चैलेंज स्टडी के माध्यम से कुछ जनरल नॉलेज को याद करते हैं। खाद्य और कृषि संगठन FAO की मुख्यालय है रोम। खाद्य और कृषि संगठन FAO की मुख्यालय है रोम। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की मुख्यालय है जिनेवा। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की मुख्यालय है जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मुख्यालय है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मुख्यालय है जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुख्यालय में है अमेरिका के वाशिंगटन में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन ICAO की मुख्यालय है मॉन्ट्रियल। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की मुख्यालय है पेरिस। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ की मुख्यालय है न्यूयॉर्क। अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन IMCO का मुख्यालय है लंदन। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय है वियना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का मुख्यालय है वियना। नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? चिकित्सा, साहित्य, शांति, भौतिकी, रसायन। पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था, अब 1969 से 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक अर्थशास्त्र में 1969 से दिया जाता है। चिकित्सा, साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी में 1901 से दिया जाता था। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में। भारत का पहला रॉकेट रोहिणी कब लॉन्च किया गया? 1967। भारत का पहला रॉकेट रोहिणी कब लॉन्च किया गया? 1967। भारत की पहली इस्पात फैक्ट्री टाटा आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर। 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत की पहली हवाई उड़ान इलाहाबाद से नैनी हो गया है, यहाँ पर होगा इलाहाबाद से नैनी 1911 ईस्वी में। कबीर दास के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर का जन्म कहाँ हुआ? लहर तारा काशी। केवल काशी याद रखेंगे तो भी काफ़ी है। कबीर का जन्म कहाँ हुआ? काशी। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महगढ़ में। महगढ़ है उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? संत ज्ञानेश्वर। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? संत ज्ञानेश्वर। अंतरिक्ष में कोई बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? अंतरिक्ष में कोई बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? 553 दिन। साइकिंग की दुनिया में SPD के नाम से किसे जाना जाता है? जेरट पीटरसन। साइकिंग की दुनिया में SPD के नाम से जाना जाता है पीटरसन को। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच कितने अधिक नहीं होना चाहिए? संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल मतलब अंतर किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 6 महीना, मतलब प्रत्येक 6 महीना में
संसद के सत्रों के बीच सुनवाई होनी चाहिए। भारत की संघीय व्यवस्थापिका किस देश की संघीय व्यवस्थापिका से ली गई है? कनाडा। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से ली गई है? कनाडा। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 51 के क में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 51 के क में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? सिक्किम। सिक्किम का क्षेत्रफल बता देते हैं इसी वीडियो में, 7296 किलोमीटर स्क्वायर, और सिक्किम की जनसंख्या 61,000 लगभग, और सिक्किम की राजधानी गैंगटोक। संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? भाग 3। 22 भाग हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर। भारत में साम्यवाद आधारित दल है सीपीआई का फुल फॉर्म होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई 1925 ईस्वी में। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? 84। यहाँ पर 543 सीट दिया गया है क्योंकि लोकसभा में 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति चुनते हैं। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन को। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स कहाँ का था? जर्मनी। इसका जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखी? कार्ल मार्क्स। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को। फोबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया? जॉन बर्नार्ड शाह। फोबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया? जॉन बर्नार्ड शाह। लंदन में फोबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1884। लंदन में फोबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1884। दुनिया के मजदूरों एक हो ये नारा किसने दिया? दुनिया के मजदूरों एक हो किसने नारा दिया? कार्ल मार्क्स। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? जार। जारशाही व्यवस्था का समाप्ति कब हुई? 1917। जार मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है अलेक्जेंडर द्वितीय। राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है? थॉमस पेन। मदर की रचना किसने की? मदर एक पुस्तक है मैक्सिम गोर्की। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? ट्राटस्की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का क्या नारा था? युद्ध का अंत करो। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? बहमनी हसन गंगू ने। मुगल वंश का संस्थापक बाबर। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाला भारतीय का नाम बताओ। हंसराज। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? व्हाइटमैन कमीशन।
सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? एडोल्फ हिटलर ने। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई? बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द, धाराएं व अध्याय है? शब्द, धाराएं और अध्याय 10,000 शब्द, 111 धाराएं, 19 अध्याय। 10,000 शब्द, 111 धाराएं, 19 अध्याय। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु भूमि किसने दान में दी थी? रॉकफेलर ने। रॉकफेलर ने। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय बनकर कब तैयार हुआ? 1952। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? 10,000। मतलब काम करते हैं 10,000। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कितने कर्मचारी कार्य करते हैं? 10,000।